कैसे ये सब स्टार्ट हुआ, कौन से होटल मैनेजमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, कैसे ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा मेरे होटल मैनेजमेंट कॉलेज के साथ, ये सब क्वेश्चंस का आंसर आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ गाइस। क्योंकि आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब मैं अपने बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो गाइस ये वीडियो है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा होटल मैनेजमेंट के साथ। और ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा हूँ, ये मेरी आज की वीडियो जो है ये है पहला पार्ट, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरे होटल मैनेजमेंट कॉलेज की जर्नी। मैं आपको फाइनली आज बताने वाला हूँ कि मेरी होटल मैनेजमेंट की जर्नी कैसा रही, मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था। प्लस गाइस इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मेरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, कि मैंने कहां से अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, किस तरीके से मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पूरी बीती थी, क्या जो भी गुड थिंग्स बैड थिंग्स जो भी कुछ अच्छा है बुरा हुआ मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। देरी न करते हुए मेरी आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरी 12th से। तो गाइस 12th की बात करी जाए तो जैसे कि आप में से कितने लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली में मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी। 12th मैंने अपनी सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट करी थी। वो टाइम था जब मैं होटल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था कि होटल मैनेजमेंट में क्या करवाते हैं, क्या नहीं करवाते, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या करियर है, क्या सैलरी होती है। बिलीव मी मेरे टाइम पर एक भी सिंगल यूट्यूब पे वीडियो नहीं थी और कुछ भी नहीं था जिसे देखकर मैं ये चीज क्लियर कर सकूं कि होटल मैनेजमेंट क्या कोर्स है, क्या सैलरी होती है, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं पता था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था होटल मैनेजमेंट के बारे में। सिर्फ जो ऑनलाइन दिखता था हल्का फुल्का, जो अखबार में कभी कभी आ जाता था वो पढ़ लेता था। एंड यू गाइस वोंट बिलीव कि कभी कभी अखबार में भी ये लोग गलत छाप देते थे। वहां पे एक आर्टिकल था, उसमें छापा हुआ था कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर होटल मैनेजमेंट डिग्री योर सैलरी विल बी अराउंड 25,000 मिनिमम टू 35,000 समथिंग। तो वो गलत था, ऐसा नहीं होता। आफ्टर कंप्लीटिंग तो नहीं होता, बिल्कुल फ्रेशर के लिए तो नहीं होता। ये सब सुन के, ये सब पढ़ के मुझे लगा कि होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है। फिर मैंने और रिसर्च करी। अब मैंने एक चीज देखी कि यार टूरिज्म सेक्टर जो था उस टाइम पे, टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। टूरिज्म सेक्टर जो ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ रहा था, इतनी सारी कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही थी, जिससे इतना प्रिडिक्ट करा जा सकता था कि इन फ्यूचर होटल मैनेजमेंट जो है ये ऐसा कोर्स होने वाला है जिसमें भर भर की जॉब्स निकलने वाली हैं। तो यानी कि एक चीज तो मेरी दूर हो जाएगी कि मुझे जॉब की कोई टेंशन नहीं होगी। क्योंकि गाइस मेरी स्ट्रीम थी कॉमर्स। अब कॉमर्स में नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीकॉम करते हैं, सीए करते हैं, सीएस करते हैं, बीएमएस करते हैं। अब मुझे ये था कि मैं बीकॉम, बीबीए, एनसीएचएमसीटी, बीएमएस इन सब के एग्जाम्स दे दूंगा, जिसमें मेरी अच्छी रैंक आई और जिस तरीके से मेरा जहां पर कि मेरा इंटरेस्ट बना उस कोर्स में मैं चला जाऊंगा। अब हुआ ये कि मेरे स्कूल में आए थे कुछ लोग करियर काउंसलिंग के लिए, कि हम लोग आपको गाइड करते हैं कि आप कौन सा कोर्स करो, कौन सा कोर्स मत करो, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। वो लोग क्या करते थे, वो लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस भी कराते थे। मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, बीकॉम, बीबीए, होटल मैनेजमेंट का जो एनसीएचएमसीटी एग्जाम है ये हो गया और बीएमएस, इन सब के ट्यूशंस ले लेता हूँ और एक ही जगह से ले लेता हूँ, साथ साथ सबके एग्जाम दे दूंगा। तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि होटल मैनेजमेंट किस तरीके का होता है, कैसा होता है। सो गाइस बीबीए का अगर रिजल्ट बोला जाए तो बीबीए का रिजल्ट मेरा एवरेज था, और सही बोलूं तो मेरे बीबीए में इतना इंटरेस्ट भी नहीं बना। होटल लाइन में मेरा जाने का इंटरेस्ट बनने लग गया एकदम से, और मुझे लगा कि यार होटल लाइन अगर इतनी तेजी से बढ़ रही है, करियर भी अच्छा है। अब एक बात बताऊं तो उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जैसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता था कि एफएनबी सर्विस, ठीक है, आप में से कितने लोग विश्वास नहीं करोगे कि मुझे नहीं पता था एफएनबी, मुझे नहीं पता था कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर होटल मैनेजमेंट डिग्री आप वेटर का काम करते हो। पर्सनली मुझे तो नहीं पता था ऐसा। मुझे दो डिपार्टमेंट्स का पता था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, दैट इज द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, एंड किचन का एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें हमें कुकिंग करनी होती है, जो सबसे बेसिक है, जो सबको पता होता है कि कुकिंग करनी होती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री। ये सब सोच के मैं चला गया होटल मैनेजमेंट करने। एनसीएचएमसीटी का मैंने एग्जाम दे दिया, उन लोगों ने बोला ऐसे ऐसे है, मैंने तैयारी करी, एंट्रेंस दिया। होटल मैनेजमेंट में भी मैंने 2 जगह पे एग्जाम दिया था, एक मेरा एनसीएचएमसीटी जेई था और दूसरा मैंने एग्जाम दिया था बनारस दास चंडीवाला, जो कॉलेज है दिल्ली में, कॉलेज है बनारस दास चंडीवाला, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कालका जी के पास। इस कॉलेज का मैंने अपना एग्जाम दिया। तो इस कॉलेज के बारे में ये तक नहीं पता था कि इस कॉलेज में 4 इयर्स का होटल मैनेजमेंट होता है। बस मैंने एग्जाम दे दिया कि दे दो एग्जाम, देखे जाएगी। रिजल्ट की बात करी जाए तो मेरे आई थी रैंक 13,000 समथिंग, 13,000 मेरी रैंक आई थी एनसीएचएमसीटी में। सो आई नो कि आप लोगों के लिए काफी सरप्राइजिंग है ये, कि आप लोग को लगता होगा कि हो सकता है मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं पढ़ाई का बताऊं तो इसको मैं इतना अच्छा नहीं था। 12th में मेरी 72-73% कुछ आई थी, और अगर इसकी बात करी जाए तो एनसीएचएमसीटी में 13,000 मेरी रैंक थी। 13,000 मेरी रैंक थी, जिसमें मेरा एक बेनिफिट हो गया था कि मैं ओबीसी कैटेगरी का था। ओबीसी का मेरे पास सर्टिफिकेट था, 13,000 मेरी रैंक थी, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था। अब जो मुझे कॉलेज मिल रहे थे, जो मुझे भी करंटली याद है, मुझे आईएचएम भोपाल मिल रहा था, आईएचएम जयपुर मिल रहा था, आईएचएम शिमला मिल रहा था, ये सब कॉलेजेस मुझे मिल रहे थे।
तो प्लीज अब ये चीज तो बिल्कुल मैं सोच रहा कि जिस कॉलेज में मैं गया इसका मतलब कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पर मुझे ही नहीं पता था। ठीक है, ऑफकोर्स वो कॉलेज बहुत अच्छा है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस अच्छे होते हैं, बट जिसमें मैं नहीं गया उसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी जजमेंटल कि वो कॉलेज अच्छा है वो कॉलेज बुरा है। बनारसीदास चंडी वाला जो कॉलेज है, जो कालका जी के पास कॉलेज है, इट्स अ प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, उसमें मेरी रैंक आई थी 125 135 समथिंग। वोंट बिलीव कि मैंने एनसीसी निकले थे, फिर भी कुछ पढ़ा था, कुछ थोड़ा सोच के गए थे कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। बनारसीदास वाले का एग्जाम तो मैं बिल्कुल ऐसे ही देके आ गया था, जबकि उसमें बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन के लिए फॉर्म्स भरे थे। ऐसा नहीं होता कि आपको लग रहा होगा कि वहां तो बच्चा एग्जाम देने नहीं जाता होंगे, उसके लिए इतने सारे बच्चे गए थे एग्जाम देने के लिए, मतलब 2-3 हजार 4,000, मतलब काफी बच्चे जो होते हैं अलग अलग जाते हैं उसका एग्जाम देने के लिए। और जिसका सारा पता चल गया। अब हुआ ये कि उस टाइम पे 3 राउंड हुआ करते थे। राउंड मुझे अलाउड हुआ IHM गोवा, और गोवा जो है वो मेरे घर से काफी दूर था, दिल्ली से काफी दूर है गोवा। तो आप लोग भी समझ सकते होंगे कि मैं क्यों नहीं गया। तो मैं गोवा तो बिल्कुल नहीं गया। फर्स्ट राउंड मेरे निकल गया। सेकंड राउंड में मुझे अलॉट हो गया IHM जयपुर। तो IHM मेरी जो लिस्ट थी उसके हिसाब से, बट IHM जयपुर भी मैं नहीं गया, पता नहीं क्यों। बट मुझे ऐसा लगता था कि यार गर्मी, कि वहां पर गर्मी कितनी ज्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। अभी मुझे पता चल गया, अभी आई नो, बट ऐसा, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब वहां पर गर्मी होगी और वो रेगिस्तान होगा और ये, तो मैं वहां पर नहीं गया जयपुर में, जबकि काफी अच्छा कॉलेज है जयपुर का भी। तो थर्ड राउंड आया, तब भी सीट्स काफी अच्छा होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में बची थी। गोवा भी चाहिए होता तो मिल जाता, जयपुर भी चाहिए होता तो मिल जाता, बट मुझे मिला IHM शिमला, क्योंकि मैंने IHM शिमला ही प्रेफरेंस में भरा था। शिमला का मैंने पहले सोच लिया था कि शिमला मुझे मिल जाएगा, तभी मैंने शिमला भरा था, और शिमला मुझे मिल भी गया था। तो घर वाले सब बोल रहे कि शिमला थोड़ा पास में है, शिमला जा सकते हो। मतलब आई मीन गाइस, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बीइंग अ डिलाइट, मेरे लिए शिमला जाना ऑफ कोर्स थोड़ा कूल सा होगा, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे हम तब जाते हैं जब हम अपने वेकेशन स्पेंड करनी होती है, जब हमें घूमना फिरना होता है। इट्स अ हिल स्टेशन। तो मुझे लगा कि नेचर जो है वो मतलब वहाँ पर काफी अच्छा है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा सोच के मैं शिमला का मैंने कर दिया, एंड आई वेंट टू शिमला। तरीके से मुझे IHM शिमला मिला था, और मैंने IHM शिमला में एडमिशन लिया। बात ये थी कि जो बनारसीदास चंडी वाला कॉलेज था उसमें 4 इयर्स का प्रोग्राम था। ठीक है, और ये चीज मुझे बाद में पता चली। आई नो आपको लग रहा होगा कि यार मतलब मैंने इतना भी ध्यान से नहीं देखा, बट सीरियसली उस टाइम पे बस बनारसीदास वाले को मैंने ऐसे भर दिया था। मैं अभी भी बोलूंगा कि अगर मैंने बनारसीदास वाला भरा होता तो शायद मैं थोड़ा प्रॉफिट में रहता, क्योंकि वो मेरे घर के पास था, बट ये सब चीजें मैंने उस टाइम पे नहीं सोची। तो इस तरीके से मुझे IHM शिमला अलॉट हुआ गाइस, और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी IHM शिमला, जो मेरा होटल मैनेजमेंट कॉलेज है वहां पे। सारी पैकिंग वगैरह करी, सब कुछ करा, जो बस की सारी बुकिंग्स वगैरह है सब करा, सब सामान पैक करके पहुंच गया शिमला। अब इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि जब मैंने होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एंट्री करी गाइस, बिलीव मी, जब मैंने होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एंट्री करी और वहां पर जब मैंने अपने सीनियर्स को देखा, मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, बाहर था कैफेटेरिया के बाहर ही कुछ लोग खड़े हुए थे। लोगों को मैंने देखा तो उन लोगों ने क्लीन शेव करी हुई थी, एंड आई वाज लाइक कि यार मतलब कॉलेज है तुम्हारे, एंड यू गाइस डोंट प्रीफर बियर्ड्स, व्हाई? कि मतलब तुम्हें बियर्ड्स नहीं चाहिए क्या यार? क्लीन शेव कौन करता है? ये सब देख के मुझे बड़ा हैरानी हुई। थोड़ा और अंदर एंट्री करी, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा, ऑफिस तक पहुंचा, वहां पर देखा, वहां पर भी सब क्लीन शेव वाले। अभी मुझे लग रहा है कि यार मतलब क्या क्लीन शेव वगैरह करवाते हैं क्या? मुझे नहीं पता था पर्सनली, कि मुझे ग्रूमिंग के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। मैं बिल्कुल ऐसे बाल बिल्कुल खड़े करके दाढ़ी वाड़ी रख के गया था, और सब लोगों को देख रहा हूँ, और मतलब बड़ी हैरानी हो रही। तो मुझे लगा कि ठीक है, इनका प्रेफरेंस होगा, इन्हें क्लीन शेव करनी होगी, तो मन होगा इनका अपना। फिर ये था कि यार अब तो हॉस्टल में ही रहना है, 3 साल हैं, तो काफी एक तरीके से एक अलग से एक फीलिंग आ रही थी कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। अब जब मैंने हॉस्टल में एंट्री करी तो बड़ी अजीब से वाइब आ रही कि यार मतलब ऐसा लग रहा है कि यार छोड़ दूं क्या, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब यार हॉस्टल में रहना 3 साल, मतलब 3 साल तो ऑफकोर्स हॉस्टल में नहीं रहूंगा, कभी पीजी में रहूंगा, कहीं कहीं रहूंगा, तो बड़ी स्ट्रेंज से एक वाइब्स आ रही थी, और बड़ा अजीब सा लग रहा था कि रहने देता हूँ, करूँ या नहीं करूँ। दिमाग में बहुत क्वेश्चन चल रहे थे। हॉस्टल में पहुंचा, आप देखा मैंने कि जो मेरा रूम था, मेरे रूम में लॉक लगा हुआ था। इतना सारा मेरे पापा मेरे साथ में थे, मैं अकेले नहीं गया था, मेरे पापा थे और मैं था। तो इतना सारा मैं सामान लेके गया था, मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि जब हम लोग एक जगह से नई जगह शिफ्ट करते हैं तो काफी सामान होता है। तो पहुंच गया वहां पर सारा सामान लेके। फिर ये हुआ कि रूम जो था, रूम तो मतलब मेरा बंद था, क्योंकि मेरे रूममेट्स आ चुके थे ऑलरेडी दोनों। मैं थोड़ा लेट गया था, 1 हफ्ते बाद मेरे दोनों रूममेट्स आ चुके थे, वो दोनों लॉक करके अपना क्लास में थे। टाइम पे मेरे लिए अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब यार अब क्या करूंगा, अब तो रूम बंद है, अब क्या करूंगा, कहीं मैं लेट तो नहीं होगा, कहीं वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं हो रही, मेरे पास इतना सारा सामान है, अब मैं क्या करूंगा। तो कुछ होपलेस टाइप का मैं था मतलब कुछ टाइम पहले। तो फिर मैंने पापा से बोला कि पापा जरा मैं नीचे देख के आता हूँ ऑफिस के पास। पापा भी थोड़ा फिर वहीं तक चले, और ऑफिस के पास हमने थोड़ा देखा, हम लोग सामान लेके फिर मतलब 3rd फ्लोर से हम लोग नीचे, तो हम लोग सामान लेके फिर मतलब 2 फ्लोर वापस नीचे गए, फिर उधर ऑफिस तक हम लोग गए वापस, मतलब हॉस्टल में जाने के बाद हम लोग सामान लेके वापस अपना उधर
काफ़ी चलना पड़ा यार। अलग वो कॉलेज इस तरीके से बना है कि सीढ़ियाँ हैं, अलग अलग हॉस्टल, अलग पहाड़ी है तो वो तो पूरा। तो वहाँ से फिर दोबारा ऑफिस में गए और ऑफिस में जाके कांटेक्ट करा प्रिंसिपल ऑफिस में कि मेरे रूम जो है, मेरे रूम नंबर ये है और मेरे रूम में लॉक लगा है, तो उसका मैं क्या करूँ। फिर उस टाइम पे क्या हुआ था, राणा सर ने मेरी हेल्प करी थी। राणा सर जो है वो हॉस्टल के इंचार्ज भी है। तो हॉस्टल के जो वार्डन है वो राणा सर है, मनोज सर, जिनका मैंने आपको बताया था, जिनका अपना ये कोचिंग, जिनका अपना ऑनलाइन कोचिंग भी है, विच इज़ राणा एजुकेशन, जो इस चीज़ को लेके होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस का जो प्रिपरेशन करवाते हैं। मुझे लोगों ने बोला कि अगर तुम हॉस्टल की प्रॉब्लम हो रही है तो मनोज सर से जाके डिस्कस करो, ही विल असिस्ट यू कि अगर हॉस्टल की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सर से आके बोला कि सर मेरे हॉस्टल के रूम में लॉक लगा हुआ है गेट पे और कोई है नहीं वहाँ पे, अब मेरे को सामान रखना, मैं क्या करूँ। तो सनु सर ने ये बोला कि अभी तो लंच टाइम चल रहा है, जब क्लासेस चालू हो जाएंगी, जब थ्योरी की क्लासेस चालू हो जाएंगी तो तुम लेक्चर रूम में आना, मेरे पास आना लेक्चर रूम में, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और क्लासेस में जाके जो भी फर्स्ट ईयर के क्लासेस हैं वहां पे जाके एक बार देख लेंगे। जो भी तुम्हारे रूममेट होंगे वो तुम्हें चाबी लौटा दे, वो तुम्हें चाबी दे देंगे और तुम जाके रूम का गेट खोल लेना। अब जब मैंने वहां पे क्लास में एंटर करा तो देखा कि यार इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस, और क्लासेस में सब लोग मतलब काफी प्रोफेशनल तो बोलेंगे, थोड़ा उस तरीके से थे, कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोग थे, और काफी सब बिल्कुल ऐसे देख के लगा कि मतलब जैसे हम लोग स्कूल में रहते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सब उसका अपोजिट था। और बहुत एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट जो होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट था कि खांसी भी है तो फिर खांसने के बाद सॉरी बोलना है, ठीक है, छींक भी रहे हो तो बिल्कुल यूं करके, बिल्कुल एकदम एथिक्स वाला, बिल्कुल ऐसे करके कुछ। तो मैं तो पूरा दाढ़ी वाड़ी करके, बाल वाल यूं करके, और कॉन्सिडेंस की बात थी कि मेरा रूममेट जिस क्लास में लेक्चर ले रहा था उस क्लास में पूरे कॉलेज की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर जो है, मतलब पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है कि वो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है, वो पढ़ा रही थी। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बच्चे खुद समझ जाएंगे जो कॉलेज के हैं, वो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है। तो मैम पढ़ा रही थी वहाँ पर, और मैं बिल्कुल ऐसे मजे में कि हाँ भाई क्या मतलब ये है, चाबी लेके अपना आ गया। और जब मैं वापस चाबी लेके आया तो मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार शायद मैंने गलती कर दी, थोड़ा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है, मुझे थोड़ा और एक प्रोफेशनल होना चाहिए था। मुझे सीरियसली बिल्कुल भी तब तक भी अंदाजा नहीं था कि होटल में क्लीन शेव करना होता है। बस इस तरीके से तब जाके मैं फाइनली हॉस्टल में। अब आप सोच रहे हो कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये सब बातें बताने का गाइस सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये चीज़ें आप भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। ऑफकोर्स जो 2020 में पास आउट होकर जो गए थे उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, बट जो 2021 में एडमिशन लेंगे, जब सब कुछ खुल जाएगा तो आप लोग भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। आप में से कितने लोग रिलेट करोगे इन सब चीज़ों से। करते मेरे फर्स्ट डे की, मेरा फर्स्ट डे कैसा रहा कॉलेज के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग भी सोच रहे होगे। तो गाइस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही उस कॉलेज का था, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में IHM शिमला इज रियली रियली गुड कॉलेज। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उसका काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर रूम बने हुए हैं, इतनी सारी लाइट्स की वहाँ पर फैसिलिटीज़ है और काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। मतलब वहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इट्स परफेक्ट। लैब्स बना रखे हैं सारी अच्छे से, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा था, तो वो चीज़ में लाइक नंबर 1 है। अब हुआ ये कि वो थर्सडे का दिन था, मुझे याद है, और उस दिन ये था कि मेरी किचन की क्लास थी। तो किचन की क्लास में भी पूरा मैं मतलब जैकेट पहन के, नीचे मतलब नॉर्मल शूज़ पहन के, अपना जीन्स पहन के किचन की क्लास में चल गया। तो बिल्कुल मुझे जाना नहीं चाहिए था, आप लोग भी मत करना यार ऐसे, बट मैं चला गया, मुझे नहीं पता था। और देखो उन लोगों ने मुझे डांटा भी नहीं, ऑफकोर्स ये उनकी अच्छी बात थी क्योंकि वो लोग भी समझ रहे थे कि इसे नहीं पता। तो अब उस दिन उन्होंने मुझे सारा बताया किचन की क्लास में, जो हमारे जो सर थे वो सारा समझा रहे थे सारे स्टूडेंट्स को कि होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या नहीं होता, तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमें तो मतलब 4 घंटे ऐसे खड़े रहना पड़ा था ना, बिल्कुल खड़े खड़े 4 घंटे तक, यार टांगों में इतना दर्द हो गया उस दिन। मैं ऐसे हैरान था कि हैं 4 घंटे खड़ा होना पड़ता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट तो था पति जब उन्होंने ये बोला कि तुम्हें रोज डेली शेव करनी पड़ेगी। उस टाइम मतलब उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि ठीक है छोड़ो ये सब, मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मैं बीएड्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, मुझे बहुत मतलब काफ़ी प्राउड सा फील होता था कि मेरे बीएड्स आ रही है, मुझे बीएड्स लगना बहुत पसंद है। तो फिर ये हुआ कि सर ने उन्होंने बताया कि तुम क्लीन शेव, तुम्हें रोड डेली रहना पड़ेगा। और तब मुझे समझ में आया कि क्यों सारे लोग बन के घूम रहे थे क्लीन शेव भी कर लेंगे। अब उन्होंने चीज़ें बताई सारी, क्लीन शेव करनी है, बाल बिल्कुल छोटे छोटे बाल करने, बिल्कुल छोटे छोटे, इतने छोटे कि अगर ऐसा हाथ में ले लें तो पकड़ में ना आए, इतने छोटे बाल तुम्हें करने हैं। क्लीन शेव कर लो, एकदम छोटे छोटे बाल कर लो, कपड़े एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, पूरी प्रेस होनी चाहिए, प्रॉपर शेफ कोट, ठीक है, प्रॉपर ग्रूमिंग, प्रॉपर क्लीन शेव। इधर इधर ना ऐसे हाथ लगा के देखते थे कि बाल तो नहीं है, दिखाओ बाल तो नहीं है, यूं करके। तो मतलब समझ सकते हो आप कितना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस था कि अगर तुम लोग क्लास में 2 मिनट भी लेट एंटर कर रहे हो तो तुम्हारी एंट्री नहीं होगी।
ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ठीक है, अगर क्लास में एंट्री नहीं हुई तो बाहर हैंग आउट कर लूंगा, लेकिन नहीं, होटल मैनेजमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। 2 मिनट लेट हो गए तो क्लास में एंट्री नहीं हुई, एंट्री नहीं हुई तो असेसमेंट छूट जाएगी। अगर कोइंसिडेंटली उस दिन असेसमेंट वाली क्लास हो गई तो, जो कि हमारी 5 असेसमेंट होती हैं, असेसमेंट छूट गई तो मार्क्स कम आ जाएंगे, मार्क्स कम आ गए तो मार्क्स तो कम होंगे, टीचरों की नजर में और गिरेंगे, फिर मेन्यू समझ में नहीं आएगा, वो अलग बात है। और ये सब चीजें करके क्या करेंगे, आपको फेल करवा देंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो मतलब अगर तुम 2 मिनट लेट आ गए तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाओगे, और मतलब फेल हो जाओगे। हाँ, तो कितना मतलब तो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी कि सिर्फ इस 2 मिनट 3 मिनट के चक्कर में तो बिल्कुल प्रॉपर एकदम टाइम पे जाना, पूरा क्लीन शेव करना, पूरे कपड़े प्रेस करना, प्रॉपर कपड़ों को धोना। फिर तो कपड़ों को धोना भी मैंने अपना हॉस्टल में स्टार्ट करा। लॉन्ड्री की सर्विस वहाँ पे होती थी, और लॉन्ड्री की सर्विस ऐसा था कि हमेशा लॉन्ड्री की सर्विस पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना, कितनी चीजें होती है वो खुद से करनी होती है। तो लॉन्ड्री की सर्विस हम लोग करते थे, जो कि पेड थी, की सर्विस पे दे देते थे, फिर खुद से भी करते थे, कपड़े पूरा प्रेस करना, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे बालों को ऐसे, कभी कभी तो ऐसे बालों को भी देख लेते थे कि भाई मतलब बिल्कुल एकदम पकड़ में नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो फालतू बात तो नहीं कर रहे ना, ढंग से बात कर रहे हो ना, ढंग से खड़े तो होना, कहीं झुक तो नहीं रहना ऐसे करके कि मतलब नहीं ऐसे बैठ के, नहीं, पूरा प्रॉपरली तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हें 4 घंटे, 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद में, बीच में 10 मिनट का गैप मिलेगा चाय पीने का। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। ऊपर से यार मेन्यू, मतलब मेन्यू की अगर बात करी जाए तो कॉन्टिनेंटल मेन्यू है फर्स्ट ईयर में सारे के सारे, और एकदम नई नई चीजें सुनने को मिल रही है। पार्सले, मुझे क्या पता पार्सले क्या होता है, पार्सले, रोजमेरी, थाइम, मतलब पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला। मैंने तो धनिया सुना था, मुझे धनिया पता था। इतनी सारी चीजें एकदम से करके, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करा। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो उस टाइम पर काफी ज्यादा लो था गाइस। फर्स्ट ईयर का मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा कम था, क्योंकि उस टाइम में मुझे ऐसा लगता था अगर मैं ग्रूमिंग नहीं कर पाया तो, और मुझे ऐसा लगता था कि यार देखो अगर मेरी बीएड से तो मैं अच्छा लगता हूँ, अगर क्लीन शेव कर लूंगा तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा, ये मेरी थिंकिंग थी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये सब चीजें आपकी पर्सनालिटी, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टर में काम करती है। तो मेरे लिए भी कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि अगर मेरी दाढ़ी नहीं है तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम है, ऐसा मुझे लगता था, और कॉन्फिडेंस कम हो भी जाता था। कॉन्फिडेंस कम था उस टाइम पे मेरे लिए, और टीचरों से ज्यादा कुछ इंटरेक्टिव नहीं था, कुछ इतना मैं पूछता नहीं था, नॉर्मल क्लास में जाता था, मेरे फ्रेंड्स थे। पहले दिन की बात करूँ तो गाइस, पहले दिन ना मैं रो भी गया था। मतलब हुआ ये था कि जब सब लोग आ गए, अपना खा पी लिया, अपना हॉस्टल में खाना वाना खा पी के मैस में आए, अपना कंबल में जाके मैं रो भी गया, क्योंकि घर वालों की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ गई। एक नया चीज़ थी वो, तो मैंने उस टाइम पे बात भी नहीं करी थी उन लोगों से, क्योंकि मुझे ये था कि मैं इमोशनल हूँ, मैं रोऊंगा तो वो लोग समझ जाएंगे, तो मैंने उनसे बात भी नहीं करी थी, काफ़ी इमोशनल था मैं। तो फिर मैं ऐसे करके, मतलब स्टार्टिंग तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी, तो बहुत कॉन्फिडेंस कम था, ये सब चीज़ें थी ऐसे करके। लेकिन ये थी कि 1-2 महीने में थोड़ा मैं खुल गया था, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह और बन गए थे। बट स्टिल अभी जो मेरा कॉन्फिडेंस है और वो उस टाइम पे जो मेरा कॉन्फिडेंस था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तब 5% था, अगर अभी मतलब 100% है, तो उस टाइम पे 5% था। इस तरीके से कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अगर आता है ना, वो उस चीज को लेकर आता है जिस चीज को लेकर हम लोग प्राउड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। बट अगर मैं ये सोचूंगा कि यार मैं तो दाढ़ी में अच्छा लगता हूँ, मैं क्लीन शेव भी नहीं अच्छा लगता, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टर खत्म, मैं एकदम लो कॉन्फिडेंस मेरा हो गया। तो मेरे पास कोई रीजन नहीं था जिससे लेके मैं बोल सकता था कि मैं बहुत प्राउड फील करता और मैं बोलता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ये हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, और पर्सनली बोलूँ तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करी थी काफी, मैं बुक्स वगैरह लेके गया था, काफी स्टडी करता था। सब लोग बोलते थे कि यार तू इतना कैसे पढ़ लेता है, मतलब या सबको ये था कि ये तो बहुत पढ़ाई करता है हॉस्टल में, तो बहुत पढ़ाई करता था मैं। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसे लेके थोड़ा सा मेरे अंदर हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ कि चलो मैं पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ। तो ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली बात हो गई थी। जो मेरा सेकंड ईयर था उसने मेरी पूरी पर्सनालिटी को बदल दिया। सेकंड ईयर का मैं बोलूंगा कि सेकंड ईयर ही मेरा ऐसा ईयर था जिसकी वजह से मेरी पूरी पर्सनालिटी में बदलाव आया। सेकंड ईयर में भी जो थर्ड सेमेस्टर था, जब गर्मियां चल रही थी, उस टाइम में मेरा नंबर नहीं आया था आईटी में जाने के लिए, मेरा नंबर आया था फोर्थ सेमेस्टर में, जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जब विंटर से हमारा सेशन चलता है, तब मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का नंबर आया था। हाँ, और गाइस एक बात तो आपको बताना भूल गया कि नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी सर्विस की क्लास होती है, फूड एंड बेवरेज सर्विस की जब क्लास होती है, तो हमें खाना सर्व करना पड़ता है, ठीक है। तो खाना भी मैं सर्व नहीं कर पाता था यार, मतलब मैं अकेले नहीं, कोई भी बच्चा होता वो भी बहुत ज्यादा हिचकिचाता था, बट मैं भी उन बच्चों में से था जो हिचकिचाते थे। लेकिन सेकंड ईयर तक आते आते मैंने खाना सर्व करना चालू करा, मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आया, खाना अच्छे से सर्व कर देता था उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आया। और सेकंड ईयर में एक चीज और हो गई कि सेकंड ईयर में आ गया इंडियन मेन्यू। अब कॉन्टिनेंटल मेन्यू में तो मेरा हाथ सेट था नहीं, ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर में हमारा क्या था, इंडियन मेन्यू। और इंडियन मेन्यू मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता था, मतलब मुझे कोई भी खाना तुम बनाने के लिए बोलोगे कि ये बना दो, ये बना दो, ये ग्रेवी है, ये बना के दे दो, कोई भी ब्रेड हो गया, कोई भी पूड़ी, नान, रोटी, मेरे को सब बनाना आता था।
सेकंड ईयर में ये सब चीज़ें करने के बाद जिस भी तरीके से मैंने ये सब करा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया बहुत ज़्यादा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कम नहीं हूँ। मेरे अंदर तब कॉन्फिडेंस आया मेन टाइम जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू होने स्टार्ट हुए। ये चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ सेकंड ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगी। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ें हैं जो शेयर करनी है, कौन से होटल से करी, किस तरीके से करी, क्या क्या हुआ पूरा, वो कभी अलग से बताऊंगा। अभी मैं ये पार्ट स्किप कर दूंगा और आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने अपनी करी थी ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट से। तो ओबराय का एक होटल है जिसका मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सा होटल है ओबराय का। तो ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स जो है, इस कंपनी के साथ मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी। मेरे अंदर ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था, और ये कंपनी जो थी इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ गया। कॉन्फिडेंस मेरा फिर बहुत काफ़ी ऊंचा पहुंच गया था ये सब करने के बाद, ये सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद। और ये सब करके मैं थर्ड ईयर में मैंने एंट्री करी थी, और थर्ड ईयर में फिर मेरी प्लेसमेंट चालू हो गई थी। ये भी मैंने जो मेरी छुट्टियां पड़ी थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरी प्रिपरेशन करी थी। और प्लेसमेंट के टाइम पे भी मैं बोलूँगा मैं था पढ़ाकू, मैं पढ़ाई करता था काफ़ी। प्लेसमेंट के टाइम पे सब चीज़ें पूरा पढ़ा के जाता था, तब इंटरव्यू देता था, काफ़ी प्रिपरेशन थी प्लेसमेंट को लेकर। तो गाइस अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला पार्ट जो है और प्लेसमेंट वाला पार्ट जो है उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसके ऊपर सेपरेट वीडियो होगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर तो सेपरेट वीडियो होगी, जो अभी नेक्स्ट वीडियो होगी तब आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो ये था मेरा अभी तक का सारा कि मैंने IHM शिमला जो होटल मैनेजमेंट कॉलेज है ये मैंने चूज करा, फिर कैसे मैं वहां पे गया और कैसे मेरे लिए चीजें एकदम से अनएक्सपेक्टेड जो चीजें थी वो सब मैंने फेस करी। दाढ़ी वाड़ी का नहीं पता था, ग्रूमिंग का नहीं पता था, जो है मेरे काफी ज्यादा गिर गया था यार। मतलब कॉलेज में जाके हॉस्टल का खाना जो होता है ना, कोई कितना भी बुरा, लेकिन हॉस्टल का खाना सबको पता कैसा होता है। और हॉस्टल का खाना खा खा के मेरा वेट इतना ज्यादा गिर गया था कि कमजोर सा हो गया था, ऊपर से एकदम क्लीन शेव, छोटे छोटे बाल। घर पे आता तो सब लोग बोलते कि ये तो कुछ अलग ही पर्सनैलिटी है। तो ऐसा सा था मैं अपने कॉलेज के डेज में। सबसे बेस्ट चीज़ की बात करी जाए तो वो यही था कि सेकंड ईयर में मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता था, और उस वजह से मेरी वो चीज़ ब्रश अप हो गई। और मैं अब करंटली मैं इतना अच्छा खाना बना लेता हूँ कि मुझे ये है कि इंडियन तो मुझे कुछ भी बनाने के लिए दे दो, मैं पूरा, मुझे कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, मुझे किसी की रेसिपी नहीं देखनी, मैं अपनी तरफ से बढ़िया बना के दे दूंगा। रेसिपी पूरी फॉलो होगी नहीं होगी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो खाना है वो टेस्टी बनेगा ये कंफर्म है। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ रही होटल मैनेजमेंट करने के बाद, कि एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीखी, दैट इज़ दी कुकिंग। कि कुकिंग में मेरा हाथ काफ़ी अच्छा हो गया। ऐसा ही लूँ कि आज की वीडियो से आपको ऐसा कोई नॉलेज तो नहीं मिली होगी, बट ये पर्सनली एक एक्सपीरियंस बोलो या फिर ये बोलो कि होता है यार, कितनी बातें शेयर करने का मन करता है कि अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो मेरा मन करता है वो चीज़ शेयर करने का आपके साथ, कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ शेयर करूँ आपके साथ। तो बस अपने थॉट्स शेयर कर रहा था। इस वीडियो जो होगी वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर होगी, कि ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में कौन से होटल में मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी, किस तरीके से मैंने इंटरव्यू दिया था, और कैसे सब वहाँ पर मेरा बीता, वहाँ पर क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। ट्रेनिंग पे तो एक बार मैं रो भी गया था, तो वो भी बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे मैं रो क्यों गया था। वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे मेरी वीडियो में। तो गाइस ये था मेरा पूरा अपना थॉट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको हल्का फुल्का कहीं से कुछ रिलेशन हुआ हो, एंटरटेनिंग लगी हो एटलीस्ट वीडियो मेरी। तो गाइस बने रहिए हॉस्पिटैलिटी बस के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस